सबसे पहले तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी छठ पूजा, जय छठी मैया। ये वीडियो है सो कम्प्लीटली छठ ब्लॉग है जो कि मेरा डे 1 से जाएगा और डेली है सो जाएगा। आज नहाए खाए के दिन का है वीडियो ये। इसमें कि सबसे पहला काम होता है कि गेहूँ चुनना, जो कि है सो गोधन के दिन ही हो जाता है। जिस दिन गोवर्धन पूजा होता है तो उस दिन ऐसे हम लोग गेहूँ चुन करके रख दिए थे और उसके बाद ऐसे नहाए खाए से स्टार्ट करते हैं। मम्मी भाभी दोनों ऐसे गंगा जी स्नान के लिए चले गए थे और मुझे ऐसे नहा के खाना बनाना था, तो मैं नहा करके खाना बनाने आ गई थी क्योंकि बेबी छोटा है तो मुझे उस अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। इस बार मेरी भाभी यानी कि मेरी जेठानी है, सो फर्स्ट टाइम छठ पूजा स्टार्ट कर रही हैं, तो इसलिए है सो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हाँ घर में अब दो लोग करेंगे। मतलब इस साल तो दो लोग करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का ये पूजा ऐसा होता है क्योंकि सास से ऐसो बहू के ऊपर चला जाता है, वो सास ऐसो करके बहू को दे देती है। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन चला जाता है, इसीलिए इसे एक सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल नहीं, इसे बिहार का इमोशन भी बोला जाता है। नहाए खाए का दिन है जो कि ऐसे छठ पूजा का सबसे फर्स्ट डे होता है, जिसमें कि जिसका प्रसाद बनता है अरवा चावल का है। सो चावल बनता है जिसमें अरवा चावल, जो कोई भी और चावल नहीं बनता है। और उसके बाद है सो चना का दाल होता है जिसमें कद्दू डाल करके बनाते हैं। कद्दू की सब्जी होती है, कद्दू यानी कि लौकी, हमारे बिहार में इसे कद्दू बोला जाता है, इसलिए मैं बिहारी लैंग्वेज में ही कद्दू बोल रही हूँ। और आलू गोभी का भुजिया बनाइए या फिर और भी कुछ आप बना सकते हैं जिसमें कोई भी लहसुन प्याज कुछ नहीं डलता है। सेंधा नमक डाल करके हम लोग बनाते हैं ये वाला खाना, और इसमें है सो कुछ भी एडिशनल मसाला भी नहीं डालते क्योंकि ये है छठ पूजा का फर्स्ट प्रसाद इसे माना जाता है। तो मैं भी सबसे पहले ऐसे दाल चढ़ा दी थी कुकर में और उसके बाद ऐसे भुजिया भी बना ली थी। ये दोनों चीज़ बन गया था तो फिर सब्जी बना दी थी, क्योंकि लौकी का सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगता है क्योंकि इसे पकने में ऐसे ये पानी छोड़ता है, फिर ऐसे इसे पकने में भी टाइम लगता है। वैसे तो नोएडा में ऐसे नोएडा का कद्दू आप जब भी, मतलब बाहर का कद्दू आप जब भी बनाओगे तो वो कभी भी कढ़ाई में पकता ही नहीं, उसे सीटी दिलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ का कद्दू ऐसे बहुत अच्छा होता है जो कि ईजिली ऐसे गैस पे पक जाता है, मतलब कढ़ाई में भी पक जाता है। दाल भुजिया बन गया था, फिर मैं चावल भी चढ़ा दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ अब उन लोगों का आने का भी टाइम हो गया है, वो लोग गंगा स्नान करके आ ही रहे होंगे, तब तक ऐसे मेरा खाना बन जाना चाहिए। क्योंकि घर में 3 बच्चे थे, बच्चे सारे घर में ही थे, और लेडीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले थी। वैसे तो भैया भी नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो हम ही लोगों को बच्चे भी संभालना था। तो वैसे तो मेरा बेबी सोया हुआ था और आद्विक भी सोया हुआ था, बट हाँ जब मैं काम करने आई थी तब तक वो जग गया था, तो खाना सारा प्रिपेयर हो गया था। फिर ये लोग आए तो इन लोगों का पैर है सो नहीं रंगा हुआ था, तो मैं पहले भाभी का पैर रंगी जिसका वीडियो है सो नहीं ले पाई, और उसके बाद मम्मी का पैर रंगी। फिर ये लोग पहले है सो गेहूँ धुलते हैं और धुल करके पसारते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं तो, और उसके बाद फिर ये लोग खाना खाते हैं। इस पर में हर एक चीज़ को बहुत देख रेख से किया जाता है, इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होना चाहिए। और वैसे भी है सो हर हमेशा जब भी पूजा करते हैं तो हमेशा माफ़ी मांगना होता है। तो भाभी है सो इस बार फर्स्ट टाइम कर रही थी तो वो खुद से गेहूँ भी धुल रही थी। और जब गेहूँ हम लोग सूखने के लिए डालते हैं तो इसे छत पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं तो कोई चिड़िया वगैरह मुँह ना लगा दे, इसीलिए इसे कंटिन्यू है सो निगरानी भी रखनी पड़ती है। तो गेहूँ धुल गया था, छत पे डल गया था, मम्मी है सो डाल दी थी और उसके बाद कोई ना कोई उसे कंटिन्यू देख रहा था। तब तक ऐसो मम्मी और के लिए मैं खाना निकालने आ गई थी। और जब आज खाना बनाते हैं तो उसके लिए ऐसो कम्प्लीटली न्यू बर्तन होता है, मतलब न्यू बर्तन के जो पूजा पाठ में हम लोग यूज़ करते हैं उसी में खाना भी बनाते हैं, रेगुलर बर्तन में नहीं बनाते हैं। तो मैं यहाँ केला के पत्ता प्लेट में केला का पत्ता डाल करके और उसके बाद ऐसे मम्मी और भाभी के लिए खाना निकाल रही थी। पहले वो लोग खाएंगे, वो लोग भोग लगाएंगे और उसके बाद तभी है सो फिर कोई और भी घर का मेंबर खाएगा खाना। वैसे तो इसमें भी बहुत कुछ होता है कि हाँ बहुत से लोग बहुत कुछ आइटम बना लेते हैं, लाइक पकौड़ी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर छठ पूजा स्टार्ट हो रहा है तो दिवाली के 2 दिन बाद से ऐसा कढ़ाई चढ़ना बंद हो जाता है। मतलब कुछ भी फ्राई हम नहीं करेंगे, लाइक हम पकौड़ी फ्राई नहीं करेंगे, चिप्स वगैरह कुछ फ्राई नहीं करेंगे, पूरी भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से होता है। इसमें लौकी का सब्जी, चना दाल और अरवा चावल मैंडेटरी होता है, जो कि मेन प्रसाद यही होता है। और उसके बाद ऐसे जो भी पर्व करती है उन्हें दही भी खाना होता है। तो पहले मैं खाना निकाल करके ऐसे हॉल में ही रखी थी, तो फिर मम्मी बोली क्या कि नहीं मैं यहाँ पे भाभी बोली क्या कि यहाँ पे मत निकालिए, पूजा घर में रख दीजिए। फिर पूजा घर में रखे तो पहले भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद निकालिए सबके लिए, और उसके बाद फिर ये लोग खाना खाइए। और जब ये लोग खाने लगी उसके बाद फिर घर का कोई भी मेंबर खाना खाया है। और छत पे है सो मम्मी खाना खाने के बाद कंटिन्यू गेहूँ को देख रही, तब तक कोई और देख रहा था।